बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करता आप लोग स्वस्थ मस्त दुरुस्त अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं फिजिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जो कि ये कॉन्सेप्ट है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि फर्स्ट अनुप्रयोग है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गॉस के प्रमेय। कॉन्सेप्ट है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चों आपको बता दे, ये जो कॉन्सेप्ट है इस डेरिवेशन को बनाने के लिए मुझे एक सूत्र की आवश्यकता होगा, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। तो सर ये लैम्डा क्या होता है? सर आपको बता दे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं इसको। इसका परिभाषा होता है प्रति एकांक लंबाई पर, इसका परिभाषा होता है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं सर। इसी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा का सूत्र होता है Q अपॉन L। इसके बाद सेकेंड जो फॉर्मूला लगेगा वो है गॉस का नियम, जो कि आपको पता ही है, पिछले वीडियो में पढ़े हैं, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। और एक और फॉर्मूला लगता है विद्युत फ्लक्स का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको साफ कर ले। क्वेश्चन है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार। क्या करेंगे हम, एक तार की संरचना ऐसे कर लेंगे, तार बना लेंगे अनंत लंबाई का, जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है वितरित है। और इस तार से r दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है P। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक हम गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, हम बताए थे ना, गॉस के जो प्रमेय होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। और यहाँ पर हम जो बंद पृष्ठ बनाएंगे एक बेलन का आकार बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये हो गया आपका गॉसियन पृष्ठ। तो एक क्वेश्चन उठता होगा आप सबके मन में, सर आपने गॉसियन पृष्ठ बनाए, एक बेलन का आकार ही क्यों बनाए? आप तो गोला भी बना सकते थे, ठीक ना। तो बच्चों मैंने बेलन आकार इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक तार का जो आकार होता है ना, एक बेलन के आकार की तरह होता है। इसलिए मैंने गॉसियन पृष्ठ बेलन के रूप में बनाया है। आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल बनता है जो DA होता है, इसमें आगे की ओर तीव्रता लगता है जो E होता है, वेक्टर E, ठीक ना। और यहां पर थीटा का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या सब किया लिखेंगे। माना कि L लंबाई का एक तार है। लिखिए, माना कि L लंबाई का एक तार है जिस पर क्या है प्लस Q आवेश वितरित है, जिस पर प्लस Q आवेश वितरित है या समान रूप से वितरित है, और
तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना लिख लेंगे बच्चों को डॉट। फिर हम यहां से क्या करेंगे, डेरिवेशन बनाना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को हम जानते हैं फाई ई से लिखते हैं। फाई बराबर होता है ई इंटू वेक्टर ई इंटू डी ए होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है ये कहां से गुजर रहा है, तो डीए से गुजर रहा है। डीए क्या है, एक छोटा सा एरिया है, इसीलिए यहाँ पर मुझे डी लगाना पड़ेगा फाई के पीछे में। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा। सर ये आपने कैसे लिख दिए, तो बच्चों मैंने ऐसे लिखे क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है बच्चों ए बी कोस थीटा। जब वेक्टर ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं तो क्यों ना ई डॉट डी ए को ई इंटू डी ए कोस थीटा लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम बताएं कि थीटा का मान रखना है 0 डिग्री। क्या रखना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। और बच्चों बता दे कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। आपको पता ही होगा कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको लिख सकते हैं डी फाई ई, क्या लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान 1 है, गुना 1 करेंगे तो यही हो जाएगा। तो बच्चों ये जो निकला है ना डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकला है, लेकिन मुझे निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए यहां पर आगे करते हैं। लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बच्चों आपको पहले ही बताए थे ना, फिक्स जब भी संपूर्ण की बात करें ना तो आपको लगा देना क्या चीज, इंटीग्रेशन। प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब भी संपूर्ण की बात हो तो आपको इंटीग्रेशन लगा देना है, यानी कि समाकलन। क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा डी फाई ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल्स इंटीग्रेशन ई इंटू डी। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसको साफ करते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा फाई ई हो जाएगा, ये ई कांस्टेंट है, ई बाहर निकल जाएगा, इंटू हो जाएगा डी ए। आपको बता दे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता है 2 पाई आर एल। सर ये कहां से लिखे आप, तो बच्चों आप याद रखें क्योंकि ये क्या है, बेलन है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 2 पाई आर एच। सर फिर आपने एल कैसे लिख दिए, एच नहीं होता। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, इस तार का जो लंबाई है ना, यहाँ मैंने लिखना भूल गया था, एल है इसका लंबाई, ठीक है ना। इसका जो ऊंचाई है एल, यानी कि 2 पाई आर एल हो गया बेलन का वक्र क्षेत्रफल। यहाँ पर आर है रेडियस,
इससे यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2πrl। इतना कर लेंगे, यहां तक कोई डॉट नहीं ना। चलिए वो करते हैं। देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, लिखेंगे गॉस प्रमेय से जानते हैं। क्या जानते हो बच्चों? तो सर गॉस प्रमेय होता है ना, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, गुड। क्या करेंगे देखो बच्चों, आप ये जो फाई ई का मान क्या है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इस यहां पर रख देंगे, ठीक ना। यह आपका मन है समीकरण मानना, समीकरण मान सकते हैं इसको 1 इसको 2 लिख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी लिख देंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, फाई के स्थान पर रख देना है मुझे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इधर हो जाएगा ई इंटू 2πrl, कोई डॉट। तो चलिए इसको फिर इधर लिखते हैं, इसको साफ करना पड़ेगा, इधर साफ कर लेते हैं। इसको फिर से हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या आया था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 2πrl। बच्चों यहां पर देखना है, एक फॉर्मूला और लगेगा, शुरू हम बताए थे, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है क्यू बटा एल, लेकिन यहाँ पर लैम्डा तो कहीं पर है नहीं, तो क्यू का सूत्र निकाल लेंगे। इससे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ये सूत्र यानी क्यू के स्थान पर ये रख देना है, तो हो जाएगा लैम्डा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इधर ई इंटू 2πrl। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। इसको हम इधर पहले लिख लेते हैं, ई इंटू 2πr, इधर हो जाएगा लैम्डा और बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिर्फ एल काटा है। तो बच्चों चूंकि मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसको ई से लिखते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो 1/2πr इंटू लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। 1/2π एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और लैम्डा के नीचे में आर को भेज देंगे यहाँ पे, कोई डॉट। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और आर को यहाँ पर लिख दिया। यही आपको क्या हो गया, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। यानी गॉस के प्रमेय का यह अनुप्रयोग नंबर 1 का सूत्र हो गया। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं या करके ऐसे भी, अगर ऊपर भी 2 से गुना कर दे, नीचे भी 2 से गुना कर दे, तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 5 एप्सिलॉन नॉट। सर आपने ऊपर नहीं किया गुना, बच्चों ऊपर हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं, 2 लैम्डा बट्टा आर, इतना कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये दोनों क्या हो गया, व्यंजक होगा, अभिष्ट व्यंजक। तो बच्चों अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी थोड़ा भी अगर डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको बता दें, मेरे इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो चैप्टर बाय चैप्टर रोज एक वीडियो आता रहेगा, ताकि आपका जो एग्जाम है 2025 उसमें आपको लाभ मिल सके। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो को अपनी जो दोस्त है क्लास 12th में उस सबको भेज दे, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।